हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा आपको पता है कि हम रोज़ एक मेंस का डीआई का सेट मतलब क्वेश्चन सेट करवाते हैं, तो आज भी करवाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करवाया था वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका थंबनेल। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है ना वो आपको पढ़ ले तो ऐसा लगेगा कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट वो उससे ज़्यादा क्या है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपने वो वाले सुना होगा ना कि इतने लोग इस वाले स्टेशन चढ़े फिर उतर गए, फिर चढ़े फिर उतर गए, वही वाला क्वेश्चन है। और मेरे सा क्वेश्चन है तो लंबा सा भी है। ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजधानी विच स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली फॉर रांची हैज़ ओनली 3 हॉल्ट स्टेशन इन ऑर्डर इन बिटवीन दिल्ली एंड रांची, दैट इज इलाहाबाद, मुगलसराय एंड गोमो। राजधानी एक्सप्रेस runs 5 days in a week from Delhi for Ranchi, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इसने अभी तक क्या बोला कि एक राजधानी एक्सप्रेस है जो दिल्ली से रांची को तरफ जाती है। ठीक है। और उसने बोला कि दिल्ली से रांची के बीच में 3 हॉल्ट हैं, तो टोटल स्टेशन कितने हो गए, एक दिल्ली, एक रांची और 3 हॉल्ट, मतलब 5 स्टेशन हो गए। ठीक। आगे बोलता है कि जो ये ट्रेन है ना केवल 5 ही दिन चलती है दिल्ली से रांची की ओर। और क्या क्या दिन है वो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी पे है। ठीक है। फिर टेबल दे रखी है। द टेबल गिवन बिलो शोज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द पैसेंजर्स हु बोर्डेड फ्रॉम ईच स्टेशन। ठीक है। टेबल में समझ गए ना, टेबल में दे रखा है रेवेन्यू, दे रखा है कितना जनरेट करा इस ट्रेन ने, किन से, फ्रॉम द पैसेंजर, वो पैसेंजर जो उस पर्टिकुलर स्टेशन पे बोर्ड हुए। बोर्ड हुए मतलब चढ़े हैं ट्रेन में। ठीक है। और डी बोर्डिंग मतलब होता है उतरते हैं ट्रेन से। ठीक है। तो ये पूरा डेटा दे रखा है टेबल का। इसमें डेज दे रखे हैं, दिल्ली से दे रखा है हर दिन का, इलाहाबाद से दे रखा है हर दिन का, मुगलसराय से दे रखा है हर दिन का, गोमो का और रांची का। अब आप क्या हो गए, रांची का 0। हाँ तो बिल्कुल सही है ना। आप सोचो कि आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लो। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ये दिखा है, आप सब सोचो कि आपके पास में जो रेलवे स्टेशन है ना, आप उस पर गए। सपोज मैं मुरादाबाद में उस समय, मैंने कहा टीसी पे जाके मुरादाबाद स्टेशन पे, मैंने कहा टीसी से नहीं, टिकट काउंटर पे कहा कि एक मुरादाबाद का टिकट दे देना। तो टिकट काउंटर कहेंगी अरे मेरे मासूम भैया आपको पता है ना आप मुरादाबाद में हो। तो मैं कहूँगा हाँ। तो कहेगी कि आप जहाँ पे हो वहाँ का टिकट कैसे दूँ आपको। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का टिकट ही नहीं है। अब टिकट ही नहीं तो पैसे तो 0 ही होंगे ना। वहाँ को प्लेटफॉर्म टिकट मिल सकता है बट ट्रेन का टिकट नहीं। ठीक है। तो ट्रेन तो इसलिए 0 दे रखा है। ठीक। अब आगे है नोट 1। द एवरेज प्राइस पर टिकट फ्रॉम दिल्ली, इलाहाबाद, मुगलसराय एंड गोमो इज 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 25 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। ठीक है। तो ये नोट 1 कहता है कि हर स्टेशन से जो एवरेज प्राइस है ना हर स्टेशन से वो 40 रुपये है, दिल्ली से 40 रुपये है, और इलाहाबाद से 30 रुपये है, मुगलसराय से 25 रुपये है, और गोमो है से 10। कि अगर जयपुर तक जाओगे तो एक बंदे का टिकट 30 रुपये रहेगा। ठीक। स्टेशन नोट 2 क्या कहता है, फ्रॉम स्टेशन दिल्ली ऑल द पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन एंड इन स्टेशन रांची ऑल द पैसेंजर रिमेनिंग इन द ट्रेन अप टू रांची डिबोर्डेड द ट्रेन ईच डे। ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो, दिल्ली से ट्रेन चली और वो रांची को जा रही है। अब दिल्ली पे बहुत सारे लोग बैठेंगे, अब दिल्ली से डिबोर्ड तो नहीं हो सकते क्योंकि दिल्ली से चल रही है। तो ये थोड़ा ना कि चढ़ के उतर गया, तो वो काउंट ही नहीं होगा। जो दिल्ली से चलेंगे और रांची तक जाएंगे, ठीक है, जो जो चढ़ते चले आएंगे उनको बोलेंगे हम बोर्डेड। और जो बीच में उतरते जाएंगे दिल्ली से रांची तक, जरूरी नहीं ना कि 100 जने बैठे तो 100 के 100 रांची तक जाएंगे। हो सकता है कोई बीच में उतर जाए, गोमो पे उतर जाए, तो वो हो गया डिबोर्ड। कहाँ पे, गोमो पे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोर्डिंग और डिबोर्डिंग। अब नोट 3 कहता है इन बिटवीन दिल्ली एंड रांची पैसेंजर बोर्डेड एंड डिबोर्डेड एट द हॉल्ट स्टेशन। लो तीसरा भी बता दिया उसने कि रांची से लेके दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चल रही है दिल्ली से रांची, उसमें हॉल्ट पे लोग उतर रहे हैं। उतर रहे हैं मतलब डिबोर्ड कर रहे हैं। ठीक है। फिर एक टेबल और आ गई है। द टेबल गिवन बिलो शोज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द पैसेंजर्स हु वर प्रेजेंट इन द ट्रेन एट डिफरेंट स्टेशंस एज द ट्रेन लेफ्ट दैट पर्टिकुलर स्टेशन ऑन डिफरेंट डेज। ब्रैकेट में दे रखा है आफ्टर बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग बाई पैसेंजर्स इज ओवर। ठीक है। इसका टेबल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको 5 दिन दिख रहे हैं। मैं मंडे का आपको समझाता हूँ कि मंडे है ये। फिर ठीक है। अब टोटल कुछ पैसेंजर चले होंगे, दिल्ली से चल गए। अब उसने कहा कि इलाहाबाद तक जो थे ना वो 185 पैसेंजर हैं उसके पास में। ठीक है। इलाहाबाद में जब ठीक है, अब जब वो मुगलसराय पहुँच गई तो ट्रेन में 120 पैसेंजर्स हैं।
और जब वो गोमो पहुंच गई तो उसके पास कितने पैसेंजर हैं, 232। और ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का मतलब पिछला डेटा इसमें ऐड है, ठीक है। मतलब जो पिछले यात्री जो उसमें ऑलरेडी होंगे ना, दिल्ली से कोई ऐसे ऐसे कुछ लोग होंगे कि जो दिल्ली से चले और वो वहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक, रांची तक। तो वो जो वो बंदे हैं ना जो उतरे ही नहीं, जो दिल्ली से बैठ के रांची तक जा रहे हैं, तो वो सब ऐड है इसमें, इसीलिए क्युमुलेटिव है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पैसेंजर्स हु डिबोर्डेड एट इलाहाबाद, मुगल सराय एंड गोमो टुगेदर ऑन मंडे। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आप कैसे करोगे, अभी तक तो हमने कुछ करा भी नहीं। देखो मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन की हमें टेल पकड़नी चाहिए, आनी चाहिए। उसने हमसे पूछा है कि इलाहाबाद, मुगल सराय और गोमो पर ऐसे कितने लोग हैं जो डिबोर्ड हुए हैं, मतलब जो ट्रेन से उतरे हैं। तो अब ये डेटा हमें कैसे मिलेगा, उतरने चढ़ने वाला। तो आपको ध्यान होगा कि जो पहली टेबल है उसमें दे रखा है कि टोटल रेवेन्यू जो हर स्टेशन से कमाया है और किन से, जो बोर्ड हुए, ये है ना। द टेबल गिवन बिलो शोज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द पैसेंजर्स हु बोर्डेड फ्रॉम ईच स्टेशन, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा इस पर एम्फेसिस करके बोला था, ईच स्टेशन, जिस स्टेशन पर चढ़े हैं। अब देखो मंडे का निकालना है, तो उसने क्या बोला है, डे, मंडे, ठीक है। मंडे को दिल्ली से जो लोग चढ़े होंगे उनसे उसने ट्रेन ने कितना रुपए कमाया, 5600, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू तो पता है ना, देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल पर्सन इनटू प्राइस ऑफ टिकट। अब टोटल की बात आ गई तो एवरेज प्राइस ऑफ द टिकट, ठीक है। अब देखो, अब आप फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, इसमें 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, और एक पैसेंजर को जो एवरेज किराया है ना वो 20 रुपये है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 100 सीटें की ट्रेन है और 20 रुपये किराया, तो टोटल कितने रुपए इस ट्रेन से हम कमा सकते हैं। तो आप कहोगे 100 नंबर ऑफ सीट्स इंटू किराया, कितना आ गया, 2000। तो ये आपको अब समझ में आ गया ना कि यही जो रेवेन्यू है ना उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। अब उसने हमको क्या दे दिया, दिल्ली के लिए रेवेन्यू तो दे दिया हमें 5600, ठीक है। अब उसने हमको क्या देना है, और उसने नीचे क्वेश्चन में दिया है ना नोट 1 में कि जो एवरेज प्राइस है दिल्ली से वो 40 रुपये है ना। द एवरेज प्राइस पर टिकट फ्रॉम दिल्ली, औरंगाबाद, इलाहाबाद, मुगल सराय एंड गोमो इज 40, 30, 25 एंड 10, ठीक है। दिल्ली के लिए 40 रुपये पर टिकट का दिया है, तो इसको 40 से डिवाइड कर दो। और ये 40 लोग कौन है, ये 5600 लोग कौन है, जिनसे रेवेन्यू कमाया, जो बोर्ड हुए हैं। टेबल के ऊपर आप जस्ट देखोगे फ्रॉम द पैसेंजर हु बोर्डेड फ्रॉम ईच स्टेशन, ठीक है, हु बोर्डेड, ठीक है। तो कितना आ गया, 0 से 0 खत्म। अब 4 बन जा 140, 140 इंटू 4 यही होता है ना। तो कितना आ गया, कितने नंबर पर्सन बोर्ड हुए इसमें, 140। देखो यहाँ से देखो टोटल रेवेन्यू कितना दिया है हमें, 5600। टोटल पर्सन कितना है हमें नहीं पता, ठीक है, टोटल पर्सन हमें नहीं पता, बट हमें पता है एवरेज प्राइस ऑफ द टिकट पता है कितना, 40 है, ठीक है। अब इसको हमने कट कर दिया, तो 14 इंटू 4 होता है 560। तो इसलिए टोटल पर्सन आ गए। और ये कौन से हैं, जो बोर्ड हुए, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 140। अब देखो मैं बाकी का इतना डिटेल में नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा दी ना। अब इलाहाबाद का निकाल लो, इलाहाबाद का जो टोटल रेवेन्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1800, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। फिर है, और इसका जो एवरेज प्राइस है वो दे रखा है 30। तो डिवाइड कर दो, 0, 3 1 जा 3 6 जा 6, 60 रुपये आ गया, ठीक है। अब ऐसे किसका निकालोगे आप, निकालोगे मुगल सराय का जो इसका रेवेन्यू दे रखा है, जो उन्होंने जनरेट किया है वो दे रखा है 1000, कितना, 1000। और कितने, क्या एवरेज प्राइस है एक टिकट का, आप कहोगे 25। अब आपको पता है 25 इंटू 4 होता है 100, तो 1 0 ये बचा, ये ऐसा आ जाएगा 40, ठीक है। फिर अगला कौन सा आ गया, गोमती नहीं, गोमो में क्या दे रखा है, जो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड है वो कितना दे रखा है, 360। और पर प्राइस कितना है, 10।
0 से 0 बचा कितना 36। तो 36 लोग यहाँ पे चढ़े। ये हमें, मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्डेड वाला दे रखा है टेबल में कि बोर्डेड है, इसलिए ये सारा क्या है, ये जो नंबर ऑफ पर्सन जो हमने निकाले हैं क्या है, पर्सन बोर्डेड। ठीक है, मार्किंग खत्म हो गई है, बोरी फिल कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अपने पास इतना डेटा तो आ गया, ठीक है, बोर्डेड पर्सन आ गए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो रेवेन्यू जनरेटेड है ना, वो क्वेश्चन में बोर्डेड का दे रखा था, ठीक है। तो अब अगली टेबल जो है उसने क्या दे रखा है, उसमें डेज दे रखे हैं। देखो ऐसी मंडे का, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे सबका निकालना है हमें, बट जैसा जैसा वो हमको बोलता जाएगा क्वेश्चन पे हम वैसा वैसा करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं ऊपर एक टेबल बना देता हूँ उसकी, चलो ऊपर बना देता हूँ छोटी सी टेबल। देखो टेबल बना दी है, स्टेशन का नाम मैंने ये लिख दिए, डेज ये लिख दिए, और कितने कितने बोर्ड हुए हमने कैलकुलेट करा। देखो दिल्ली का 140, ये देखो 140, 60 60, 40 40, 36 36, ठीक है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है कि हम वैसे वैसे करते आएंगे, ठीक है। अब टेबल 2 क्या कहती है कि उसने डेज दे रखा है, डे दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है कि कितने लोग चढ़े। देखो सबसे पहले तो हम दिल्ली से चलाएंगे ना, क्योंकि दिल्ली सोर्स स्टेशन है। दिल्ली, 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 जो बोलना है बोल लो आपको, ठीक है। इसके प्रोनाउंसिएशन से इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन समझ जाओ। अब देखो इसमें भी 2 लेंगे, एक बोर्डेड, एक डिबोर्डेड और एक टोटल, ठीक है। अब देखो दिल्ली सोर्स स्टेशन है, तो इसमें डिबोर्डेड तो होगा ही नहीं, चढ़ेगा वहाँ से उतरेगा थोड़ी ना, सोर्स स्टेशन तो चढ़ेगा ही। अब कितने थे यहाँ पे बोर्डेड, 140, 140, ठीक है। तो अब कोई उतरेगा तो है नहीं, तो टोटल पर्सन कितने हो गए यहाँ पे 140, ठीक है। अभी मैं केवल मंडे की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब उसने बोला अप टू इलाहाबाद, इलाहाबाद, अप टू इलाहाबाद उसने कितने बोले, कितने 185, 185। अब ये 185 कैसे हो गए, देखो सॉरी, जो दिल्ली से चले हैं ट्रेन में तो वो इलाहाबाद तो पहुँचेंगे ही, तो कितने पहुँच गए इलाहाबाद में, 140, ठीक है, 140 पहुँच गया इलाहाबाद में, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि चलती कार से कूद जाएंगे वो पटरियों पे, तो 140 पहुँच गए। और ये क्वेश्चन है तो इसमें कोई प्लेटफॉर्म से पहले चलती गाड़ी से नहीं उतरता। 140 के 140 पहुँच गए हमारे इलाहाबाद। फिर उसने ऊपर कहा कि 60 लोग बोर्ड हुए, ठीक है, तो 60 आ गई ये। अब इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल आ गया 200, मतलब टोटल कितने हो गए, 140 तो पहले के थे, 60 लोग और आ गए तो 200 हो गए। बट उसने हमें टेबल में क्या बोल रखा है कि ट्रेन में इलाहाबाद में 185 लोग हैं, तो मतलब क्या है कि कुछ लोग उतर गए होंगे। कितने उतरे, 100 में से 85 माइनस करोगे तो आप कहोगे 15, तो मतलब 15 लोग उतर गए, ठीक है। अभी तक देखो हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, केवल कॉमन सेंस से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इलाहाबाद से निकल गया वो, अब इलाहाबाद से निकल गया तो अगला हाल्ट क्या आएगा, अगला हाल्ट कौन सा आएगा ट्रेन का, मुगलसराय। अब देखो 185 लोग ट्रेन से निकल गए मुगलसराय के लिए, तो 185 तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, ठीक है, जैसे मुगलसराय आएगा। और उसने कहा है कि मुगलसराय में 220 लोग हैं, 220 लोग हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में 220 दे रखा है, ठीक है। अब मुगलसराय में कितने लोग चढ़े थे, हमने देखा ना 40 लोग चढ़े थे, तो 40 तो ये आ गए, ठीक। अब 40 ये आ गए तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 5 8 4 12, 225। आपका हो गए टोटल तो 225 हो गए, बट हमारे पास कितने हैं 220, मतलब क्या 5 लोग उतर गए होंगे, 5 लोग उतार दिए, 225 माइनस 5 220 आ गया ना, ठीक है। तो आप कहोगे कि मुगलसराय से फिर रुकेगी ट्रेन गोमो पे। अब 220 लोग ट्रेन से निकले हैं गोमो के लिए, तो 220 तो आएंगे ही। अब उसने टेबल में दे रखा है कि गोमो में कितने कितने लोग हैं, 232, 232, ठीक है। अब आप कहोगे कि गोमो में तो 36 लोग चढ़े भी थे, हमने ऊपर निकाला था, आप कहोगे बिल्कुल चढ़े थे, करो ऐड, तो कितना आएगा 6, 3 तो 5, 256। आप कहोगे तो ज़्यादा हो गए, हाँ इसलिए ज़्यादा हो गए ना क्योंकि सब चढ़ेंगे थोड़ी ना, कुछ उतरेंगे भी। अब 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो मतलब 24 लोग उतर गए। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु डिवोटेड ऑन इलाहाबाद, मुगलसराय एंड गोमो। तो जोड़ दो, कितने हो गए, 15 5 20, 20 20 40, 40 4 44। तो हमारा आंसर क्या है इसका, 44। देखा, ये क्या है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग वाला कुछ क्वेश्चन है। देखो हमने कुछ इसमें क्वांट हम कर नहीं रहे, जैसे पजल्स में हम हिसाब बैठाते हैं वैसे ही इसमें हम हिसाब बैठा रहे हैं। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया कि ये रेवेन्यू जनरेटेड वाले को फॉर्मूला मत कहना आप, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इस वाले डेटा को ना जो हमने बॉडी डिबोडिड निकाला है वो टेल में लिख लेते हैं। देखो बॉडी तो हमें पता ही है 60 थे इलाहाबाद में, यहाँ से निकाला। डिवोड कितने हुए 15, तो ये लिख देते हैं हाँ बगल में 15, ठीक है। 40 यहाँ बोर्ड हुए थे
और मुगलसराय में कितने डिबोर्ड हुए? 5। तो यहाँ पे लिख दो 5। 36 यहाँ बोर्ड हुए थे, कितने डिबोर्ड हुए? 24। तो यहाँ लिख दो 24। ठीक है, ये डेटा आगे क्या होता है इस्तेमाल हो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इधर रब कर दूंगा ना, वरना मैं कहाँ लिखूँगा। ठीक, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पैसेंजर्स हु डिबोर्डेड इन इलाहाबाद इन ऑल द गिवन डेज। मतलब डिबोर्डेड ही निकालने हैं, बट इलाहाबाद के निकालने हैं हर दिन के। तो ठीक है, तो निकालते हैं। देखो जो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख रहने दी है, बाकी मैंने सब रब कर दिया है। अब इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड की अंडू कर दो, जब पैसा आ जाएंगे यूट्यूब से कमा लेंगे थोड़ा तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने पूछा है इलाहाबाद का और हर दिन का। तो हमें इलाहाबाद का तो पता है कि कितने लोग चढ़े, 60, कितने उतरे, 15। अब देखो ट्यूसडे का देख लेते हैं। ट्यूसडे का जो रेवेन्यू वाली टेबल है ना, उसमें देख लो इलाहाबाद में ट्यूसडे को टोटल रेवेन्यू उसने कितना कमाया, 1350 रुपये। ठीक है, और पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी है उसकी, 30 रुपये। 30 रुपये ज़ीरो, कितना आ जाएगा, 3 4 से 12, 3 5 से 15। ठीक है, अगर आप चाहो ना तो इसको एक काम करो, ऐसे कर लो, ट्यूसडे को इतने कमाया, फिर वेडनेसडे को कमाया 600 रुपये। ठीक है, और किसको कमाया, थर्सडे को कमाया 750, और फ्राइडे को कितना कमाया, 1500 रुपये। अब एवरेज कॉस्ट तो हर दिन की सेम रहेगी, कितनी है, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये। तो ये आ जाएगा ना इससे हर दिन का अलग अलग, ये आ जाएगा ट्यूसडे का, ये आ जाएगा वेडनेसडे का, ये आ जाएगा थर्सडे का, ये आ जाएगा फ्राइडे का। ये प्लस नहीं करना है, ये नंबर को देख के ऐसे लिखने की इतनी भावनाएं हो गई हैं कि कोई हिसाब नहीं। देखो 0 से 0, 3 4 से 12, 3 5 से 15। ठीक है, 0 से 0 20, 0 से 0 25 या 75, 0 से 0 75, 3 से कर रहे हैं ना 50। ठीक है, तो ये आ गया बोर्डेड हर दिन का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि देखो अब हमें कितना निकालना है, डिबोर्डेड भी निकालना है। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ द टोटल पैसेंजर हु डिबोर्डेड इन इलाहाबाद। अब हमने बोर्डेड क्यों निकाल ले, क्योंकि ये ज़रूरी है। कैसे, अभी समझ में आएगा। देखो ट्यूसडे को दिल्ली से कितने लोग चढ़े, दिल्ली से ट्यूसडे को कितने चढ़े बताओ। दिल्ली को रेवेन्यू है ट्यूसडे को 6400 रुपये, 6400, और एवरेज प्राइस कितना है दिल्ली के लिए, 40 का। अब आपको पता है 16 4 से 64 होता है, तो 160 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 160। 160 लोग ट्यूसडे को चढ़े। ठीक है, अब दिल्ली को 160 लोग चढ़े, डिवोट तो कोई होगा नहीं, तो टोटल 160 ही रहेंगे। अभी 160 के लोग 160 इलाहाबाद तो पहुँचेंगे, पहुँच गए। अब उसने कहा है कि ट्यूसडे को इलाहाबाद तक कितने लोग पहुँचे हैं, 180। टेबल में आपको दिख रहा होगा 180, तो ये आ गया 180। ठीक है, 160 लोग दिल्ली से इलाहाबाद तक आए। अब कितने लोग, 45 लोग जो हैं वो बोर्ड हुए, तो इनका टोटल कितना हो गया, 205। देखो 160 प्लस 40 200, 205, 205। बट यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 180। 180 लोग ही तो बैठे हैं, तो कुछ उतरे होंगे। देखो 5 का 5, 10 में से 8 गया 2, मतलब 25 लोग उतर गए। ठीक है, अब ये 180 लोग पूरे के पूरे यहाँ गए होंगे मुगलसराय। ठीक है, अब मुगलसराय में उसने टेबल में दे रखा है कि जो क्युमुलेटिव सम है वो है 175। ठीक है, 175 लोग हैं यहाँ पे मुगलसराय में। ठीक है, अब आपने कहा कि वेडनेसडे को तो हमने देखा था कि 20 लोग। देखो मुगलसराय का हमें कैलकुलेट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे केवल इलाहाबाद का पूछा है। तो ये कितना आ गया, डिवोटेड आ गया 25। देखो यहाँ आ जाएगा, डिवोटेड आ जाएगा 25, बोर्डेड हमने कितना निकाला था, 45। तो आज यहाँ लिख लो 45। देखो ये 20 25 50 ऐसे लिख दे रहा हूँ, 20 25 और 50। ठीक है, इतने लोग बोर्ड हुए ना, डिवोटेड अभी हम निकाल लेंगे। तो हमने किसका निकाल लिया, ट्यूसडे का। अब वेडनेसडे का निकाल लेंगे। देखो अब वेडनेसडे के लिए सबसे पहले तो हमें दिल्ली का ही चाहिए। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे उसने वेडनेसडे को दे रखे हैं इलाहाबाद में 115 लोग, कि 115 लोग हैं अप टू इलाहाबाद, तो कितने चढ़े कितने उतरे हमें पता नहीं। अब वो पता चलेगा कि कितने लोग दिल्ली से आए बैठ के, तो हमें इलाहाबाद का पता चलेगा, इसलिए हमें दिल्ली के तो चाहिए पहले। ठीक है, अब वेडनेसडे को देखो दिल्ली में क्या वो है, रेवेन्यू आप कहोगे 5000 है। अब मैं कहूँगा कि अगर रेवेन्यू 5000 है तो एवरेज जो टिकट का प्राइस है वो है 40 रुपये, तो कट कर दो, तो आप कहोगे ये
5 × 100 लिखता हूँ और ये हो जाएगा 25, और 25 × 5 होता है 125। तो मैं क्या कहूँगा कि 125 लोग दिल्ली के लिए चढ़े, दिल्ली से चढ़े, डिवोर्ड होंगे नहीं तो टोटल 125 ही लोग पहुँचेंगे। अब ये 125 लोग पटरी से तो कूदेंगे नहीं पटरी पे, तो इलाहाबाद पहुँच जाएंगे ये 125। फिर आपने अभी निकाला था कि वेडनेसडे को 20 लोग इलाहाबाद से चढ़े हैं वेडनेसडे को, तो ये 20 लोग यहाँ आ गए, ठीक है। अब इनको अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा, 5 2 2 4 1 1 45, आप कहोगे 145 लोग हो गए। बट हमसे तो कहा है कि जब मुगल इलाहाबाद से ट्रेन निकलेगी तो 145 लोग ही, 115 ही लोग होंगे। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि क्या हो गया फिर, तो आप कहोगे कि उतर गए होंगे ना, तो 45 में से 15 गया, 30 आ गया, ठीक है। अब हम बाकी की कहानी निकालेंगे, क्योंकि हमें इलाहाबाद का पूछा है तो हमें इलाहाबाद से मतलब है। तो इस 30 को हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ, 30, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी करने वाला हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी ऐसे ही करना है। देखो थर्सडे को दिल्ली से आए 72 रुपये, कितना रेवेन्यू, 40 रुपये, कट कर दो, कितना आ गया 18, 18 4 से 72 होता है ना, तो कितना हो गया 180, ठीक है। 180 लोग दिल्ली से चढ़े, दिल्ली से चढ़े 180 लोग दिल्ली के स्टेशन, दिल्ली से इलाहाबाद पहुंच गए। फिर हमने कहा था कि थर्सडे को 25 लोग चढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 205, ठीक है, 5 8 2 10 1 2 205। फिर मगर हमारी टेबल ने कहा है कि इलाहाबाद में जो है ना 175 ही लोग ही होंगे, केवल 175 लोग, तो कितना आ गया, आप क्या हो गया 35 आ गया, वो 30 आ गया। देखो 5 में 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, कितना गया 30, तो मतलब ये कितना आ गया 30, ठीक है। अब देखो फ्राइडे को दिल्ली का क्या है रेवेन्यू 3000 रुपये, और एक कॉस्ट क्या है 40 रुपये, 0 से 0 खत्म, यह आ गया 25, 25 क्या होता है 75, ठीक है। अब 75 लोग इलाहाबाद पहुंच गए दिल्ली से, और आपने कहा था कि फ्राइडे को 50 लोग इलाहाबाद से चढ़ेंगे, तो इलाहाबाद से 50 लोग चढ़ा दो, कितने हो गए 125, 5 7 5 12, ठीक है। फिर टेबल हमारी कहती है कि तुम भले कितने चढ़ाते रहो, बट जो इलाहाबाद से मुगल सराय को निकलेंगे वो 105 ही लोग निकलेंगे। तो मैं क्या कहूँगा कि टोटल अगर 125 हैं और जाना 105 को है तो कुछ उतर गए होंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात, कितने उतर गए 20 लोग उतर गए। अब क्वेश्चन ने हमसे ये तो पूछा है ना कि सम ऑफ ऑल द पर्सन हु डिवोटेड ऑन ऑल द गिवन डेज फ्रॉम इलाहाबाद ऑन इलाहाबाद इन इलाहाबाद, जो भी सही है तो जोड़ लो। देखो 30 20 50, 50 80, 80 तो ये हो गया, और 20 10 30 और 40, तो कितना हो गया 120, टोटल कितना आ गया 120। और ये क्वेश्चन करते हुए हमने ये दिल्ली के तो निकाले थे ना, देखो वेडनेसडे को आए 25, और 25 पंजे होता है 125, 125 होता है ना, ये हो जाएगा 125। और थर्सडे को था इसका रेंट 7200, 7200 का हमने कहीं निकाला है क्या, हाँ ये निकाला है, यह आ जाएगा 180। और बचा ये फ्राइडे का कितना था, ये आ जाएगा 75, ठीक है। कैसे 0 से 0 गया था 25 या 75। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स टू फीमेल हु डिवोटेड एट गोमो ऑन थर्सडे इज 4:3, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल्स हु डिवोटेड एट गोमो ऑन थर्सडे। तो देखो मेल और फीमेल तो हम तब निकाल पाएंगे कि जब हमें ये पता हो कि गोमो को थर्सडे को कितने लोग डिवोट हुए हैं। तो इसके लिए हमें थर्सडे का डेटा देखना पड़ेगा। तो देखो दिल्ली का तुम्हें पता है क्या, कि दिल्ली को थर्सडे को 180 लोग चढ़े, 180 लोग चढ़े, उतरने को हिसाब नहीं तो टोटल 180 हो गए, ठीक है। अब 180 लोग हैं, अब ट्रेन में से तो कूदेंगे नहीं, इलाहाबाद 180 लोग पहुंच जाएंगे, ये चलो यहाँ रीच लिख दूँ क्या, रीच आपका समझ में आ जाएगा, 180 लोग इलाहाबाद पहुंच गए, ठीक है। फिर उसने टेबल में हमें थर्सडे का कितना दे रखा है इलाहाबाद के लिए, उसने हमें दे रखा है कि 175 लोग जाएंगे इलाहाबाद से कहाँ, मुगल सराय तक। तो आप क्या होगे कि तो कुछ चढ़े होंगे कुछ उतरे होंगे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हमने ऊपर रेवेन्यू से निकाला है ना कितने लोग चढ़े हैं। तो देखो इलाहाबाद को थर्सडे से कितने लोग चढ़े, 25 लोग चढ़े हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है गोमो के निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है ना कि 175 है। तो वैसे तो किसी ये दिल्ली की ज़रूरत नहीं थी, सीधे 175 लिखते, 175 यहाँ चढ़ाते आप मुगल सराय में, ठीक है। और फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 105 दे रखा है, कितना दे रखा है मुगल सराय का जो डेटा दे रखा है ना हमें दे रखा है 170, मतलब मुगल सराय से थर्सडे को गोमो के लिए 170 लोग निकलेंगे, तो ये आ गया 170, ठीक है। फिर उसने बोलता है कि जो गोमो है ना उसको टोटल 184 लोग हैं। तो आपने कहा था कि गोमो है थर्सडे है तो कुछ लोग चढ़े भी होंगे, तो हमने वो भी निकालेंगे ना, वो ऊपर वाली टेबल से रेवेन्यू वाली से। देखो गोमो का जो थर्सडे को डेटा दे रखा है ना वो 420 रुपये दे रखा है रेवेन्यू, 420 गोमो के लिए।
और पर टिकट प्राइस कितना गोमो का 10 रुपये। तो कितना के 42 लोग थर्सडे को गोमो पे बोर्ड हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं? बोर्ड हो रहे हैं 42। तो इनका सम कितना आ जाएगा? 2, 7 4 11 और एक 2। अब आप कहोगे टोटल तो 112 212 में से हैं, बट 184 लोग ही जाएंगे। अब मैं कहूँगा बाकी उतारो तो 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, तो 28 लोग जो हैं वो डिवोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो मेल और फीमेल डिवोर्ड हो रहे हैं ना गोमो को थर्सडे में, उनका रेशियो कितना है? 7:4। ये दे रखा है ना 7:4, नहीं 4:3 दे रखा है, ठीक है। 4:3 और ये मेल है ये फीमेल है। और अब उसने फीमेल की वैल्यू पूछी है। देखो 4 3 हो गया 7, 7 के सामने 28 कर दो तो कितना आएगा? एक की वैल्यू आ जाएगी 4। फीमेल पूछेगा तो 12 और मेल पूछेगा तो कितना? 16, ठीक है। तो अपना यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें समझ गए ना, जिस भी स्टेशन का पूछेगा ना उसका हमें ये लेना है, उससे प्रीवियस जो उसका जस्ट पिछला स्टेशन है ना उस पर टोटल कितने आदमी थे वो चाहिए और इसका डेटा चाहिए, बाकी हमें पीछे का कोई मतलब नहीं है। अब जो हमने इस टेबल से निकाला है वो हम अपनी मेन टेबल में लिख लेते हैं। हमने इसमें निकाला है कि गोमो को थर्सडे को 42 लोग बोर्ड होते हैं। ये गोमो है, ये थर्सडे है, 42 लोग यहाँ बोर्ड हो गए। और हमने निकाला कि 28 लोग डी बोर्ड होते हैं, तो 28 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और कुछ तो हमने इससे नहीं निकाला ना, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ द 75% ऑफ द पैसेंजर्स हु डीबोर्डेड एट रांची ऑन मंडे आर अनमैरिड, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द मैरिड पर्सन्स या पैसेंजर्स हु डीबोर्डेड एट रांची ऑन मंडे। देखो मंडे का तो हम सारा डेटा निकाल चुके हैं। अब आप मुझसे बोलोगे भाई कहाँ निकाला है, रांची का तो हमने लिखा ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ ना, देखो रांची का क्या है, जितने लोग गोमो से निकले होंगे पटरी पे तो कोई कूदेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब अच्छा होता है, ठीक है, 100% आइडल होता है। तो जितने निकले हैं गोमो से वो रांची तो जाएंगे ही, ठीक है। तो जो अपनी दूसरी वाली टेबल है जिसमें अप टू दे रखा है, अप टू गोमो मंडे कितने रखे हैं? 232 लोग। तो मतलब रांची कितने लोग पहुँचे? 232 लोग। तो जब सारे के, और उसने नोट में बोल रखा है कि जितने भी लोग होंगे ना वो सब रांची में उतर जाएंगे, ठीक है। तो 232 लोग हैं जो रांची पहुँचे। अब उसने बोला कि 75% पैसेंजर जो हैं वो अनमैरिड हैं। कितने हैं? 75%। फिर उसने हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ द मैरिड पैसेंजर। अब उसने अनमैरिड तो 75 दे दिए, तो मैरिड कितने होंगे? आप कहोगे 25% होंगे। अब मैं कहूँगा किसके 25% होंगे? आप कहोगे कि टोटल नंबर पैसेंजर के 25% होंगे। तो मैं कहूँगा निकाल दो। आप कहोगे 4 6 4 5 20, ठीक है, 4 8 30 00। आप कहोगे इतने लोग होंगे, ठीक है। अब ये ज़ीरो यहाँ नहीं आने, अगर आप लगा भी दोगे ना तो ये 25 का 1/0 यहाँ लगाओगे और ये बचेगा कितना? 58। कैसे करा मैंने? 25% का लिख सकते हो 100/4, ठीक है, और 232 ही हो गया, ठीक है। और एक परसेंटेज के 0 भी आ जाएंगे, तो 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया किसका? रांची का, मंडे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स हु डीबोर्डेड एट मुगल सराय ऑन थर्सडे। मुगल सराय को ऑन थर्सडे, ठीक है, टू द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स हु डीबोर्डेड एट मुगल सराय ऑन फ्राइडे। तो ठीक है, मुगल सराय का ही पूछा है, थर्सडे और फ्राइडे का पूछा है, तो मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने ध्यान में ये रखो क्या पूछा है, डीबोर्डेड मुगल सराय थर्सडे और डीबोर्डेड मुगल सराय ऑन फ्राइडे, इसका रेशियो पूछा है हमसे। तो पहले थर्सडे का निकाल लेते हैं। देखो हमें मुगल सराय है तो हमें पता होना चाहिए कि इलाहाबाद से मुगल सराय के लिए कितने लोग निकल रहे हैं। कब? थर्सडे को। कितने निकल रहे हैं? टेबल देखो जल्दी से, टेबल में क्या है, इलाहाबाद देखो, इलाहाबाद में थर्सडे वाला देखो 175 लोग हैं, 175 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये 175 लोग मुगल सराय को निकलेंगे, ठीक है। अब आप क्या होगे कि अब ये देखो टेबल में कि टोटल कितने लोग हैं जो मुगल सराय से गोमो को जाएंगे थर्सडे वाले दिन। तो आप क्या होगे, थर्सडे को मुगल सराय में 184 हैं, 170 एक्चुअली, 184 नहीं है, 170 है, ठीक है, जो मुगल सराय से गोमो को जाएंगे, ठीक। अब आपने थर्सडे को ये निकालना पड़ेगा कितने लोग मुगल सराय में चढ़े। तो उसके लिए हमें डेटा दे रखा है पहला कि थर्सडे को मुगल सराय से कितना रेवेन्यू हुआ। आप क्या हो गए, थर्सडे को मुगल सराय से मुझे रेवेन्यू हुआ 500 रुपये का, 500 रुपये का, ठीक है। और एक टिकट कॉस्ट कितनी है? आप क्या हो गए 25। तो मैं कहूँगा 25 1 × 2 ये आ गया 20, ठीक है। तो कितने लोग बोर्ड हुए? 20 लोग, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? 195। अब मैं कहूँगा आपसे कि बट जाएंगे तो 170 ही,
तो आप क्या हो गए, उतार देना बाकी को, तो 15 लोग हो गए डिवोर्ड। ठीक है, 15 लोग हो गए डिवोर्ड। अब देखो ऐसी हमें किसका चाहिए डेटा, फ्राइडे का। किसका, इलाहाबाद का, मुगल सराय का। इलाहाबाद के दिन फ्राइडे को कितने लोग हैं जो इलाहाबाद से मुगल सराय के दिन को जाएंगे, और कहोगे फ्राइडे के अंदर इलाहाबाद का डेटा देख लो, 105 लोग हैं, 105 लोग हैं। ठीक है, अब आप मैं पूछूंगा कि बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो फ्राइडे को मुगल सराय से गुम हो जाएंगे, आप कहोगे 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। ठीक है, अगर ऐसा देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि डी बोर्ड 5 हुए हैं, बट ऐसा है क्या, नहीं। क्यों, कुछ लोग बोर्ड भी तो हुए हैं। अब देख लो कितने बोर्ड हुए हैं। तो आप क्या होगे कि मुगल सराय को फ्राइडे को कितना रेवेन्यू जनरेट करा टिकट बेच के, मैं क्या कहूँगा टेबल में तो 375 रुपये दे रखा है। फिर आप क्या होगे कि 25 रुपये का तो पर टिकट कॉस्ट है, तो निकाल ले भाई। तो देखो 1 आएगा यहाँ आप कितना 10, 105। फिर ये आ जाएगा 125 और 15 होता है 125। ठीक है, देखो कैसे 25 यहाँ 7 में 5 गया 2, 3 में से गया 2, 1 है 5, तो ये आ गया कितना 15। तो 15 लोग हो गए बोर्ड। बोर्ड अभी कितना हो गया 120। ठीक है, अब कितने जाने 20, तो कितने डिबोर्ड हो गए 20। सीधे कर दोगे तो 5 लिख के आते, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, 20 हो गए डिबोर्ड। अब उसने हमसे क्या पूछा था, 15 और 20 का रेशियो। देखो थर्सडे को कितने लोग हैं जो डिबोर्ड हुए हैं मुगल सराय से, आप कहोगे 15। और मैं पूछूंगा फ्राइडे को कितने लोग हैं जो मुगल सराय से डिबोर्ड हुए हैं, आप कहोगे 20। तो इनका रेशियो कितना आएगा 15/20, कितना का 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3:4। ठीक, फिर तो अब ये जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है ना, ये हम लिख लेते हैं अपने ऊपर वाली टेबल में। तो कितने बोर्ड हुए थे इसमें, 20 लोग हुए थे मुगल सराय में थर्सडे को। मुगल सराय थर्सडे 20 लोग बोर्ड हुए इसमें। डिवोर्ड कितने हुए 195, अरे सॉरी यार, अरे ये गलती हो गई मेरे से। 195 से आप 170 घटाओगे तो 25 आएगा, 25। तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ये 15 नहीं 25 आएगा। अब ये 5 से आएगा, तो आंसर कितना है इसका 5:4। अच्छा वो डेटा यहाँ देख लिया मैंने, वरना आप बाद में कहते कि इसको तो ये भी नहीं आता। ठीक है, 25, तो 25 लोग डिवोर्ड हुए हैं किस दिन, मुगल सराय में थर्सडे को 25 लोग। ठीक है, और फ्राइडे को कितने लोग बोर्ड हुए थे 15, और डिवोर्ड हुए हैं 20। 15 लोग बोर्ड हुए हैं और 20 लोग डिवोर्ड हुए हैं। ठीक है यार, ये छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और ठीक कर लेना आप भी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये मेरी तरफ से है आपके लिए। आप बताओ, ये 6th क्वेश्चन है शायद, 6th क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ, ये आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु डिवोर्डेड ऑन इन रांची इन ऑल 5 डेज। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 सेकंड देता हूँ, कर लो, कर सकते हो तो 20 सेकंड में। और बहुत आसान है क्योंकि ऐसा हम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। आप क्या होगा कि रांची का तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट आपको नीचे वाली टेल में दे रखा है ना कि कितने लोग गोमो से निकले रांची के लिए। मैं फिर से कहूँगा कि पटरी पे कोई नहीं कूदेगा। ठीक है, तो देखो टेबल देख लो, मंडे को गोमो से कितने निकलेंगे रांची के लिए 322। ठीक है, ट्यूसडे को कितने निकलेंगे 166, वेडनेसडे को कितने निकलेंगे 174। ठीक है, थर्सडे को कितने निकलेंगे 184, और फ्राइडे को निकलेंगे 100। तो इनको जोड़ लो, कितने हो गया टोटल, जल्दी से करके बताओ। देखो 200, 300, 400, 500, 600, 600 तो ये हो गया, प्लस 32 और कितना हो गया 82, 88, 6 2 8, 6 3 9, तो 98 तो ये हो गया, 98 ये हो गया। ठीक है, अब देखो 70 70 140, 140 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 14, मतलब 18। कितना हो गया, ये कितना हो गया 8 8 16 9 10 और 11 और प्लस 140, कितना हो गया 6 4 5 256। तो 256 ये आ गया और 600 ये आ गया, 256 तो आ गया 856। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, वैसे एरर हुआ नहीं होगा। चलो एक बार हम ही चेक कर लेते हैं। 4 4 8 8 6 14, 14 2 16, ठीक है 6 3 6 3 9 1 10 10 7 17 17 3 20 20 5 25 25 आ गया 2 4 5 6 7 8 856 आ गया। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। देखो बहुत ही सही डी आई थी,
जिसको लोग बोलते हैं ना कि लॉजिकल डीआई आ गई थी, लॉजिकल डीआई आ गई थी, कौन सी आ गई थी, लॉजिकल, लॉजिकल। ये क्या है और कुछ है क्या इसमें? आपने क्वांट का एक भी फॉर्मूला लगाया इसमें? कुछ नहीं लगाया, बस थोड़ा लॉजिक लगाया। तो यही है लॉजिकल डीआई। चलो ये था इस वीडियो के लिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और कुछ सजेशंस हो तो बता देना कमेंट में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब हमारा एक है, क्या नाम है, कॉन्सेप्ट वर्धनम। चलो सी यू नाउ।